विषय में दिखाया। You know, sometimes you get blessed from your father, कभी आपके पिता से आप आशीष पाते हैं, but you take nothing. लेकिन आप कुछ भी लेकर नहीं जाते। Jacob went with the empty hands. याकूब खाली हाथ गया था। He thought father's blessing is upon my life. वो सोच रहा था कि पिता की आशीषें मेरे जीवन can का do भाग है, everything. मैं सब कुछ कर सकूंगा। Even though your father blessing is upon you, भले आपके पिता की आशीषें आपके ऊपर है, you need to have an encounter of the ladder. लेकिन वो सीढ़ी का के साथ आपका मुठभेद होना जरूरी है। Ladder. कॉर्पोरेट यानी सब Means- जो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं You वैसा know, they can possess everything यानी by their own अपने abilities. खुद के काबिलियत से हम सब कुछ पा सकते But the हैं। Lord spoke to me. लेकिन प्रभु ने मुझसे बात He की said, थी। one ladder I'm going to show you, my son. उसने कहा मेरा बेटा मैं तुझे एक सीढ़ी दिखाता हूँ, That nowhere in the world you get it. वो सीढ़ी तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं That you मिलेगा, will get it in the house of God. केवल तेरे को प्रभु के मंदिर में वो If you are मिलेगा। faithful to the house of God, you can claim that ladder and look to Jesus and He will bless you with abundance. अगर तुम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य वफादार रहते हो तो ही आप उस सीढ़ी को पा सकते हो और परमेश्वर की बहुतायत का आनंद उठा When सकते Jacob हो। saw that ladder, जब याकूब ने उस सीढ़ी को देखा, after that, उसके बाद his hands never become empty. उसके हाथ कभी खाली नहीं रहे। He came with abundance of blessings to the वो house. बहुतायतों का आशीषें लेकर आए भवन में। Again he said, I come to the house of God, Bethel. और उसने कहा फिर से मैं बेतेल में प्रभु के भवन में Surely आता हूं। the place where I saw the ladder connected to the heaven is nothing else, but it is the house of God. His name is Bethel. निश्चय ही मैंने जो सीढ़ी को देखा है, जो स्वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, वही परमेश्वर का भवन है। He went all through his life journey. अपने जीवन के सफर में उसने बहुत कुछ झेला, He came back to Bethel and said, लेकिन this is the वापस- place where I have my ladder to claim. और यह बेतेल वापस आकर यही वो मेरा स्थान है जहाँ पे मेरी आशीषें जुड़ी हैं। You know Zacchaeus, how many of you know Zacchaeus? तुम कितने लोग ज़क्कायस के विषय में जानते हो? As long as he was with the corporate people, he could not see Jesus. देखो जितने दिन में सामाजिक लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, वो यीशु को He नहीं could देख not see पाया। Jesus. वो यीशु को नहीं देख पाया। But he made a plan. लेकिन उसने एक प्लान बनाया। There is a ladder. If I climb that ladder, I can see Jesus. एक ऐसी Come on, सीढ़ी है, somebody. अगर मैं उस सीढ़ी को देखकर चढ़ूंगा तो मैं यीशु को देख When he पाऊंगा। claimed the tree, जब वो झाड़ पर चढ़ा, he could see Jesus. उसे यीशु दिखाई दिया। And Jesus went to his house. और यीशु उसके घर गए, His hands were never been empty on और that उसके day बाद onwards. उसका हाथ कभी खाली नहीं You गया। ask me why the Bible says. आप मुझे सवाल पूछो क्यों, मैं If बताता हूँ। you read बाइबल in कहता Luke है, chapter 19:10, अगर लूका का 19:10 आप पढ़ोगे, you know, in 8 onwards, if you read, अगर 8 से आगे आप पढ़ते जाओगे, this is the statement our Lord Jesus made. हमारे यीशु मसीह ने ये वाक्य कहा। He is also the son of Abraham. देखो क्या ये भी अब्राहम का बेटा है? Can somebody say amen? कोई तो आमीन He कहे। is also son of वो Abraham. भी अब्राहम के वंश का है। For the Son of Man he came to seek and save which is lost. क्योंकि परमेश्वर के पुत्र खोए हुए को भटकों को ढूंढने के लिए I आया। want to tell you this morning, many of the people in the world, मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग आज they know there is a ladder in the Bethel, in the house of वो God, जानते बेतेल में प्रभु के भवन में एक सीढ़ी है, but they want to claim from outside. लेकिन वो बाहर के सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश करते Your हैं। upliftment is in the house of God. तुम्हारा प्रभु के इस भवन से तुम ऊंचे उठोगे। What God expects in the Bethel, बेतेल से प्रभु चाहता क्या है? faithfulness, विश्वास योग्यता, faithful worship, विश्वास योग्यता की आराधना, faithful prayers. विश्वास योग्यता की प्रार्थना। Hallelujah. Are you there with Hallelujah. me this morning? Arey, come on, louder, amen. जोर से चिल्लाएं आमीन। Come on, some louder, Come Pentecost, on. hallelujah. पेंटिकॉस्ट हालेलुया चिल्लाएं। God has put a very special message in my heart. प्रभु ने एक खास संदेश मेरे दिल में डाला My है। hands has blessed many people. मेरे हाथों के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष I दी have है मैंने। anointed many people with बहुत लोगों oil. को मैंने तेल से भी अभिषेक किया है, But only one person लेकिन एक ही व्यक्ति followed the Father. वो पिता के पीछे चला। Who is that person? कौन है वो? Elisha.
एलिया। Elijah has many troops of prophets, एलिया के पास बहुत सारे नबी थे, झुंड भरे नबी थे, anointed prophets. अभिषिक्त नबी थे Same उसके साथ। Elijah laid the hands, prayed for them, anointed them, blessed them. और उनके ऊपर हाथ रखा, तेल का अभिषेक किया, उन्हें आशीष दी। One day this Elijah was walking. लेकिन एक दिन ये एलिया चल रहा He है saw a man plowing in the land. और एक दिन उसने एक व्यक्ति को जो भूमि पर जो है खेती करते हुए And देखा। suddenly the Spirit of the Lord told Elijah, अचानक परमेश्वर की आत्मा ने एलिया से कहा, put your kambal on him. तू तेरे कंबल के उसके चादर को उसके ऊपर डाल दे। And when they put the kambal on Elisha, he left everything and he followed Elijah. और जब एलिया के ऊपर उसने कंबल डाल दिया तो एलीशा ने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर Listen to this एलिया very के पीछे carefully, चला what the गया। Spirit of the Lord spoke to अभी me. ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या कहा। I was asking God, where are those people? I blessed them. मैंने कहा, प्रभु कहाँ है वो लोग जिनको मैंने आशीष दी Where है? are those people? I literally prayed for them. और कहाँ गए वो लोग जिनके लिए मैं दिन रात मैंने दुआ की है? And the Lord said, this is Elijah's troop. और प्रभु ने कहा, ये तो नबी जो है ना एलिया के झुंड के Many थे। have fallen and dead and gone, बहुत सारे मर गए, चले भी गए, but only Elisha. लेकिन केवल एलिया। You go to Gilgal. तू गिलगाल जा रहा है? I'm coming to मैं Gilgal. तेरे साथ गिलगाल भी आता You're हूँ। going to that Bethel. तू बेतेल जा रहा है? I'm coming. मुझे आना है वहाँ भी। Jericho. यरीको जा रहा है? I'm coming. मैं तेरे पीछे आना I है। will not leave you, sir. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you. मैं नहीं छोड़ूंगा Oh, तुझे। you're going to Jordan. हाँ, तू यॉर्दन जा रहा You है। are my father. I will not leave you. तू मेरा पिता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। What did Elijah did? एलिया ने क्या किया? Can't you get out of my sight? क्या तू या मेरे नजरों से दूर नहीं जा I सकता have है? to talk to my heavenly father. मुझे मेरे पिता से बातचीत करनी है। अरे Dad, you talk to heavenly father. अरे तू तेरे स्वर्गीय पिता से बात कर डैडी। But I want to talk to you, father. लेकिन मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ पिता। Elijah had a father. एलिया का एक पिता था। Elisha has a father. एलिया का पिता। Elijah is not leaving the father. एलिया अपने पिता को नहीं छोड़ रहा है। Elisha is also not leaving the father. एलीशा भी नहीं छोड़ रहा, एलिया भी नहीं छोड़ रहा अपने पिता को। ठीक है बेटा, but when I'm lifted up, लेकिन जब मैं उठाया जाऊंगा, you have to look to the father. तुम्हें पिता की ओर देखना है। Only the sons who look to the father receives the mantle from double portion of केवल Elijah. वो बेटे जो अपने पिता एलिया की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वही जो भाग एलीशा का भाग था आशीषों का, वो भाग तुम्हारा भी होता है। Many are called, बहुत सारे बुलाए हुए, few are chosen. लेकिन केवल थोड़े चुने Many हुए। are called, बहुत बुलाए हुए हैं, few are chosen. थोड़े ही चुने हुए हैं। You know, I was asking God, मैं प्रभु से my hands has blessed thousands of people. मेरे हाथ से होते मैंने हजारों लोगों को आशीष दी I है। have laid my hands upon many people. मैंने मेरे हाथों को बहुतों के ऊपर Where डाला are है। they? कहाँ गए वो लोग? Son, don't look at them. The Lord said, प्रभु ने कहा, बेटा तू उनके तरफ ध्यान मत दे, look at the one who is carrying your mantle. लेकिन वो एक की ओर ध्यान दे जो तेरे वस्त्र चादर को लेकर चल रहा है। Today, those sons and daughters are carrying the mantle of the Holy Spirit. आज वो बेटा बेटी पवित्र आत्मा के वस्त्र को लेकर चल रहे Today हैं। is the Pentecost Sunday week. आज पेंतिकोस्त संडे का सप्ताह है। यहाँ से Hallelujah. We are going to enjoy the dynamite work of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के दिनोमुस कार्य को आज आनंद उठाएंगे। Hear an amen. What God is speaking in this season, three things. ये मौसम में प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? Season number one, He पहला is मौसम, going to bless you with double portion. वो तुम्हें दुगने रीति से आशीष देने वाले Yes, हैं। amen, hallelujah. But there is a price that you need to pay in the house of God. लेकिन एक प्रभु के भवन की में तुम्हें प्रभु के लिए कुछ दाम भी चुकाना जरूरी The है। thing, the new season, God wants to make everyone righteous. और एक नया दूसरा मौसम, प्रभु हर एक व्यक्ति को धर्मी बनाना चाहते And हैं। number three, God wants to pour His abundance, wealth of blessings upon each one. तीसरी बात है, प्रभु अपने धन और बहुतायत की आशीष हर एक व्यक्ति के ऊपर उड़ेलना चाहते हैं। 66:12 Psalms. भजन संहिता 66:12 Prophetically, कहता है, I want to tell you and speak to you in the name of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. तो मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तुम्हें बताना चाहता हूँ, God have caused men to ride over your head. परमेश्वर ने तूने घुड़कों के को हमारा परमेश्वर ने खास किया. God has caused. प्रभु ने Allowed it. प्रभु ने अनुमति दी Men to ride over your heads. तुम्हारे सर के ऊपर, सिर के ऊपर से घुड़चढ़ों को चढ़ने के You लिए। went through fire in your office. आपके ऑफिस में आप अग्नि से गुजरे, Went through water in your house. अपने घर में अपने जल से गुजरना पड़ा। Say with me, but
कहो लेकिन, अरे बोलो ना but. कहो किंतु, बट Unless you don't receive this, you will not get abundance. जब तक आप इसको रिसीव नहीं करोगे आपको बहुत आयत नहीं You know प्राप्त what होगी। happens? जानते हो क्या होता You है? will be a talker of empty words. आप खाली बातें बोलने वाले व्यक्ति बनोगे। Hallelujah. हालेलुया। I am not here to raise your funds. यहाँ पे तुमसे पैसा जमा करने के लिए मैं नहीं हूँ। I am teaching you how you can be blessed. मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम आशीषित कैसे हो सकते हो। One day, एक दिन the Bible says, बाइबल कहता है God revealed a man how the kingdom of God is. परमेश्वर ने एक मनुष्य को प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर का राज्य कैसा होता है। Kingdom of God is like a treasure, he said. Jesus उसने कहा, said. यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य एक छिपा हुआ धन के समान Means है। invisible money is in the kingdom. यानी वो छिपा हुआ धन है प्रभु के राज्य में। Hallelujah. What happened? तो क्या हुआ? Jesus further he tells the story. यीशु मसीह आगे कहानी को आगे बताते हैं। Kingdom of God is like a treasure. प्रभु का राज्य एक धन के समान है। And then he said that man went and sold his land और वो व्यक्ति जब उसने उस धन को पाता है वो जाके अपने पूरे जमीन को बेचता है। until that he never knew that he had a treasure. तब तक उसे पता ही नहीं था इसके पास छिपा हुआ धन है। Hallelujah. But once he sold, लेकिन जब बेचने के oh बाद Lord, so much treasure I have. हाँ प्रभु मेरे पास इतना धन है। Amen. बोलो ना आमेन तो बोलो तेरे लिए नहीं सही मेरे लिए बोलो आमेन I'm going to be rich. मैं धनवंत होऊंगा। She is going to be rich. मैं धनवंत होगी। Hallelujah. I'm going to have abundance in my life. बोलो आप घोषित करो मेरे जीवन में Why? बहुत आयत को पाऊंगा। Because I am in the kingdom of God and the kingdom of God is like a treasure. क्योंकि मैं प्रभु के राज्य में हूँ और प्रभु का राज्य एक धन के समान Hear है। an amen. क्या कहा मैं So कुछ चिल्ला your सकता- invisible money is going to become visible in these last days in the name of Jesus. तो तुम्हारा जो छिपा हुआ अदृश्य धन जो है वो आने वाले दिनों में ये सारा धन तुम्हें दिखाई देगा यीशु के नाम में। Because ब्रदर डोनाल्ड kingdom कहते हैं of कि छिपा हुआ God- धन मिलने के बाद प्रभु के राज्य में उसे बोलना Kingdom जरूरी of है। God is like a treasure. प्रभु का राज्य एक धन के समान है। Pastor, you're talking about money. पास्टर क्या आप पैसों के बारे में बात कर रहे No, हैं? I'm talking about you, how you can become rich in नहीं life. मैं उसके बारे में नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आप कैसे अमीर बन सकते हो प्रभु के मसीह में। Why there is difficulty in lives? जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं? कमाने के बाद इतना स्ट्रगल करने के बाद इतना मेहनत करने के बाद भी still there is difficulty in life. तो इतना कमाने के बाद इतना मेहनत करने के बाद भी जीवन में इतने संघर्ष फिर क्यों है? एक Choir- ही कारण है, Only one reason. एक ही कारण है। You don't know the mentality of God. आप अभी तक प्रभु के सोच को समझ ही नहीं पाए। Amen. The once you understand the mentality of God, अगर एक बार आप प्रभु की सोच को समझ जाएंगे, you will never be the same again. आप पहले जैसे सोच आपका रहेगा नहीं। Amen. I'll share you a powerful testimony. एक बहुत ही सामर्थ्य गवाही मैं आपसे How शेयर God करूंगा। revealed this thing to us. कैसे प्रभु ने ये सारी बातें हमको प्रकट की हम How परिवार we के are blessed. और हम कैसे आशीषित A हुए। person who is blessed only talk about these things. अगर एक व्यक्ति आशीषित है वही दूसरों को आशीषों के बारे A में बता person who सकते is हैं। not blessed, he can't talk everything. अगर एक व्यक्ति आशीषित नहीं वो दूसरों को भी सिखा नहीं सकता है। Amen.